वेलकम टू ऑल ऑफ ऑन केमिस्ट्री इनसाइट्स। तो आज आप लोगों के लिए सरफेस केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 4 लेकर के आया हूँ। यहाँ पे मैं बताऊँगा कि फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म का क्या लिमिटेशंस था। उसके बाद इसका मॉडिफाइड फॉर्म मैं बताऊँगा लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे फिर से आपका कि एड्जॉर्प्शन सॉल्यूशन फेज में कैसा होता है, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिएगा, नोट करते चलिएगा। और ये आपका चैप्टर बिल्कुल थियोरेटिकल चैप्टर है। इस कुछ टॉपिक के बाद आपको मतलब आपका कुछ एप्लीकेशंस बताने के बाद मैं बताऊंगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो के बाद अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में, ठीक है। देखिए आपको वहाँ पे आईआईटी और एनआईटीज़ में कैसे कैसे मतलब बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो उन सब चीज़ों का डिस्कशन करूँगा। इसके लिए आप लोग इन सब लेक्चर को बिल्कुल अभी से लेकर के जो पीछे जो आपका अपलोड किया गया वीडियो उसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा, तभी आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से अटैम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने ये रहा शॉर्ट कमिंग्स ऑफ फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स, या इसी को क्या बोलते हैं जी, लिमिटेशंस बोलते हैं। तो पहला देखिए तो इट इज़ ए कम्प्लीटली एम्पिरिकल लॉ। एम्पिरिकल लॉ में सबका क्या होता है, बिल्कुल ऑब्जर्वेशन में बेस्ड होता है, ठीक है। बिल्कुल आपका क्या होता है, ऑब्जर्वेशन पे एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए तो इट डजंट कंसिडर द रोल ऑफ सरफेस एरिया ऑफ सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट। मीन्स आपका एड्जॉर्प्शन प्रोसेस में आपका एड्जॉर्बेंट जो होता है उसके सरफेस एरिया का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, इसके बारे में बिल्कुल भी कहीं भी चर्चा नहीं किया गया, ठीक है। तो मीन्स आपका इसको कहीं ना कहीं आपका छोड़ दिया गया, मीन्स यहाँ पे कहीं ना कहीं लैकिंग है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, इट डजंट एक्सप्लेन व्हाई द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम प्रेशर एट हाई प्रेशर। मतलब आपका जब क्या होगा, प्रेशर आपका हाई रहेगा तो उस टाइम में आपका एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो कि आपको मैं बताया था x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p का पावर 0 ऐसा बताया था। मीन्स आपका इंडिपेंडेंट फ्रॉम प्रेशर क्यों ऐसा होता है इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट आपका देखिए 4, इट इज़ वैलिड फॉर फिजिक्स ऑप्शन ओनली, है ना। फिजिक्स ऑप्शन के लिए आपका क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ वैलिड होता है। मीन्स यहाँ पे जो होता है एड्जॉर्बेंट सरफेस पे जो आपका मतलब लेयर्स जो बनता है एड्जॉर्बेंट का, वो मल्टी लेयर का फॉर्मेशन होता है, मतलब सिंगल लेयर नहीं मल्टी लेयर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो आपका क्या हुआ, यहाँ भी आपका कहीं ना कहीं लैगिंग था कि केमिकल ऑप्शन जैसे आपका टॉपिक को यहाँ पे स्ट्राइक नहीं किया गया, ठीक है, उसके लिए आपका वैलिड नहीं हुआ, ठीक है। तो चलिए इन सब शॉर्ट कमिंग्स को हम लोग रिड्यूस करते हुए एक मॉडिफाइड फॉर्म देंगे, ठीक है। एक मॉडिफाइड फॉर्म देंगे, मीन्स आपका फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में क्या करेंगे, कुछ मॉडिफिकेशंस करेंगे, ठीक है। एंड मॉडिफिकेशंस करके क्या करेंगे, सब कुछ को लोग वेरीफाई करेंगे, ठीक। चलिए देखिएगा आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा अच्छी तरह से। देखिए आप लोग टॉपिक लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। देखिए लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म होता क्या है, इसको समझिए आप लोग। देखिए ये आपका क्या होता है जी, मॉडिफाइड फॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इट इज़ अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ये आपका क्या होता है जी, मॉडिफाइड फॉर्म होता है आपका फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म का, ठीक है। जो कि आपका किसके द्वारा दिया गया है, आपका लैंगम्यूर के द्वारा दिया गया है, ठीक है। चलिए इसके हम लोग पोस्टुलेट्स की बात कर लेते हैं। पोस्टुलेट्स समझते हैं ना, ठीक है। चलिए फर्स्ट आपका पोस्टुलेट्स ये था इसका कि ये जो होता है आपका, इसमें आपको ऐसा कंसिडर किया जाएगा कि आपका एड्जॉर्बेंट का जो लेयर बनेगा वो आपका सिंगल लेयर बनेगा, है ना। एड्जॉर्बेंट के ऊपर जो लेयर बनेगा आपका क्या होगा जी, सिंगल लेयर बनेगा। यहाँ पे बोल सकते हैं सिंगल लेयर ऑफ एड्जॉर्बेंट formed on the adsorbent सरफेस, ठीक है। एड्जॉर्बेंट सरफेस के ऊपर आपका क्या होगा जी, सिंगल लेयर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए आपका सेकंड में देखिए आपका क्या होगा,
एडजॉर्बेट molecules behaves as आइडियली इस लाइन का मीनिंग समझ रहे हैं। आपका एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल जो होगा जी बिहेव करेगा आइडियली मतलब कहने का सेंस आपका हो गया जी कि यहाँ पे आपका किसी भी तरीके का मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी आपका इंट्रैक्शंस नहीं होगा। एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो आपका लॉ होता है मिस आपका जो ये जो आपका एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है ये बेस्ड होता है आपका केटीजी पे। केटीजी समझते हैं? केटीजी कहने का सेंस आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जो भी पॉस्टुलेट्स था उस पर आपका बेस्ड होता है। वही आपका यहाँ पे लिखा गया आपका बिहेव्स एज आइडियली। कहने का यहाँ पे सेंस होगा कि आपका जो भी एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल होगा उसके बीच में आपस में किसी भी तरीके का कोई इंट्रैक्शंस नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? मतलब आपका दो मॉलिक्यूल्स आपका यूनिवर्सल लॉ होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ होता है कि जब भी दो मास पार्टिकल्स आपका आपस में क्लोज आएगा तो वहाँ पे क्या होता है, जब का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, मीन्स आपका ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ठीक है, बट उस चीज़ को यहाँ पे कंसिडर नहीं किया गया है। ठीक है, इसलिए लिखे हैं बिहेव्स एज आइडियली, दैट इज the interactions between two adjacent adsorbate molecules is not कंसिडर्ड। मतलब आपका दो एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स के बीच आपका जो इंट्रैक्शंस होगा उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिएगा, एडजॉर्प्शन प्रोसेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। देखिए बोल्ड लेटर में, कैपिटल लेटर में लिख दिए हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम में सबका एडजॉर्प्शन प्रोसेस जो आपका जी हमेशा आपका क्या होगा जी डायनामिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा। डायनामिक इक्विलिब्रियम कहने का सेंस आपका क्या होगा जी, डायनामिक मीन्स आपका क्या एक्टिव, जो आपका क्या होगा हमेशा एक्टिव होगा। ठीक है, तो कहने का सेंस आपका हो गया, देख लीजिएगा आप लोग, एडजॉर्बेट प्लस एडजॉर्बेंट ये मिल करके क्या होगा जी आपका एडजॉर्प्शन होगा या एडजॉर्ब्ड हो जाएगा, एडजॉर्ब्ड हो जाएगा। ठीक है, और यही आपका क्या होगा जी, तो यहाँ पे देखिए ये कन्वर्ट हुआ किसमें, जब का एडजॉर्ब्ड हो गया ना, तो इसको कौन सा प्रोसेस बोलेंगे जी, एडजॉर्प्शन। ठीक है, इसको कौन सा प्रोसेस बोलेंगे, एडजॉर्प्शन। और यही आपका क्या होगा जी आपस में टूट करके, देखिए एडजॉर्प्शन या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग जी कॉन्डेंसेशन। कॉन्डेंसेशन, अरे मान लीजिए ना आपका क्या होगा जी वाटर वेपर रहेगा तो वहाँ पे तो कॉन्डेंसेशन ही होगा ना। ठीक है, और यही आपका एडजॉर्ब जो होगा वो ब्रेक डाउन होकर के टूट करके किस में कन्वर्ट होगा, आपका एडजॉर्बेट में एंड एडजॉर्बेंट में, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे जी हम लोग टूट करके, तो क्या डिसॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन, या फिर इसी को क्या बोलेंगे जी इवेपोरेशन। बात एकदम समझ में आ रही है? क्या होगा आपका जी एडजॉर्ब जो होगा वो आपका डिकम्पोज होकर के टूट करके किस में कन्वर्ट होगा आपका जी एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, उस प्रोसेस क्या बोलेंगे जी डिसॉर्प्शन या फिर हम लोग बोलेंगे इवेपोरेशन। तो यही आपका तीन इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट्स है। ठीक है, अब इसी तीन इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट्स से आपका क्या होगा जी एक बहुत ही अच्छा रिलेशन निकल करके आएगा, वही आपका वेरीफाई करेगा फ्रीएंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का, एंड जो भी आपका वहाँ पे लिमिटेशंस था उसको भी क्या करेगा ओवरकम करेगा। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ मिटाने के साथ साथ। थर्ड लॉ आपका यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड लॉ से ही सबसे पहले हम लोग चलेंगे, नोट कर चुके होंगे आप लोग।
एंड बहुत जल्द आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होने वाला है। मैं आप लोगों को अनाउंसमेंट किया था ग्रेट अनाउंसमेंट वीडियो में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, बट स्टार्ट नहीं कर पाया, थोड़ा सा टाइम का इशूज़ था, ठीक है। बट बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है, शायद आपका संडे तक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तब तक आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री के साथ बने रहिए। देखिए अब हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपका क्या होगा, ये आपका सरफेस है, इसको कौन सा सरफेस बोलेंगे जी? एडजॉर्बेंट सरफेस, ठीक है, एडजॉर्बेंट सरफेस। अब सोचिए इस पे आकर के क्या होगा, जब का इस पे आपका एडजॉर्बेट आएगा, ये सब का ब्लू कलर में क्या दिखा है? एडजॉर्बेट। ये आपका एडजॉर्बेट आकर के इससे चिपकना चाहेगा। अब अचानक से सेम टाइम में, मतलब एक ही टाइम में, मतलब एक ही सेकंड के अंदर में पूरा का पूरा आकर इसको कवर तो नहीं कर देगा जी, धीरे धीरे करके कवर होगा, ठीक है, धीरे धीरे करके आपका क्या होगा, यहाँ पे कवर होगा, ठीक है। और आपका जैसे जैसे आपका क्या होगा जी, आपका ये मॉलिक्यूल्स आकर के इससे चिपकेगा, एडजॉर्ब होगा, वैसे वैसे आपका कुछ मॉलिक्यूल्स आपका इस पर जो आपका होगा पहले से चिपका हो तो बाहर भी आ जाएगा ना। अरे मान लीजिए आपका ये कुछ मॉलिक्यूल्स आपका क्या हुआ जी, आकर के चिपक गया, आफ्टर सम टाइम हो सकता है यही मॉलिक्यूल आपका बाहर निकल जाएगा, है ना। मीन्स एडजॉर्प्शन भी होगा, डिसॉर्प्शन भी होगा, इसलिए तो लिखे थे लास्ट में आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि कैसे आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा एंड यहाँ पे क्या कुछ रिलेशन हो सकता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, दिखाते हैं हम, थीटा को ले लेते हैं हम लोग, फ्रैक्शन ऑफ सरफेस एरिया ऑक्युपाइड बाय एडजॉर्बेट। अरे एडजॉर्बेट वर्ड में किसी को प्रॉब्लम नहीं ना है? जो मॉलिक्यूल्स आकर के आपका चिपकता है उसको क्या बोलेंगे जी? एडजॉर्बेट बोलेंगे, ठीक है। तो थीटा जो हो गया आपका फ्रैक्शन ऑफ सरफेस एरिया होगा, जितना आपका पार्ट क्या हो चुका है जी, अरे पूरा सरफेस एरिया का कितना पार्ट आपका एडजॉर्ब हो चुका है, वही पार्ट हम लोग लिखे थीटा। अब सोचिए तो 1 माइनस थीटा क्या होगा जब का, अरे जो बचा खुचा एरिया होगा वो क्या होगा, वो बिल्कुल आपका क्या होगा जी, एम्प्टी एरिया होगा। मीन्स वहाँ पे आपका क्या हो सकता है, एडजॉर्प्शन प्रोसेस हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल का आपका क्या है जी, खाली है, ठीक है। चलिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए आप लोग, फ्रैक्शन ऑफ सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर एडजॉर्प्शन, ठीक है। मैं सबका 1 माइनस थीटा जो होगा जब का फ्रैक्शन ऑफ सरफेस एरिया है, जो कि एडजॉर्प्शन के लिए आपका क्या है जी, अवेलेबल है। यहाँ तक एकदम किसी को डाउट है? नहीं होगा डाउट, एकदम क्लियर है। चलिए अब चलते हैं, अब यहाँ पे देखिए तो आपका क्या होगा जी, बात कर लेते हैं थोड़ा सा, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन पे, है ना, जितना आपका अवेलेबल है सरफेस एरिया उस पर तो आपका डिपेंड करेगा ही। एंड इसके साथ साथ किस पे डिपेंड करेगा जी, आपका प्रेशर पे डिपेंड करेगा, मतलब आपका कितना प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ पे? अब देखिए तब का क्या होगा जी, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे साइन तो क्या आपका आएगा जी, कांस्टेंट आएगा, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, K1 ले रहे हैं, ठीक। कोई डाउट है? एकदम बात क्लियर है। अब चलिए तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, एक इक्वेशन ये आ गया, फिर देखिएगा आपका रेट ऑफ डिसॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होगा, रेट ऑफ डिसॉर्प्शन, मतलब आपका सरफेस से मॉलिक्यूल निकल करके बाहर जाएगा तो वैसे ही सरफेस से निकल करके बाहर जाएगा जहाँ पे आपका पहले से मॉलिक्यूल्स होगा, मतलब जितना सरफेस एरिया पे आपका क्या होगा जी, एडजॉर्ब्ड होगा। तो कितना सरफेस एरिया पे एडजॉर्ब्ड है, इतना पे ना, तो क्या होगा जब का थीटा, है ना। कोई डाउट है? मतलब यहाँ पे प्रेशर से इंडिपेंडेंट होगा। अब फिर देखिए तब का क्या होगा जी, रेट ऑफ डिसॉर्प्शन इज इक्वल टू क्या आपका होगा जी, K2 थीटा। कोई डाउट है? बात एकदम क्लियर है। और आपको पता है कि आपका इसके पोस्टुलेट से, आपका लैंगमिड एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स के पोस्टुलेट से ये दोनों आपका क्या होता है, इक्वल होता है ना, ये दोनों आपका क्या होता है जी, इक्वल होता है। तो चलिए हम लोग इक्वेट करते हैं, फ्रॉम postulates of Langmuir
एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, तो क्या आपका होगा जी K1 1 माइनस थीटा P इक्वल टू K2 थीटा, ऐसा कुछ हो जाएगा। K1 1 माइनस थीटा P इक्वल टू K2 थीटा। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ़ है? नहीं होगा, ठीक है। अब इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं तो तकलीफ़ कैसे हो सकता है, ठीक है। चलिए, बोरिंग फील नहीं कर रहा है इसलिए थोड़ा सा हंसा दिया करते हैं आप लोगों को, बोरिंग फील नहीं होना चाहिए। अब देखिए आपका यहाँ पे आपको क्या करना है, थीटा निकालना है। सोचते हैं सर क्या इतना कैलकुलेशन पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। देखिए इसको उठा के इधर ले आएंगे, ठीक। तो यहाँ से आपका क्या होगा जी, निकल कर क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू K1P डिवाइडेड बाई K2 और प्लस K1P, ऐसा आ जाएगा, है ना। ऐसा आपका आ जाएगा। मिस आपका क्या होगा जी, K1 के साथ P प्रोडक्ट में हो जाएगा, ठीक है। इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर मैं बताने वाला हूँ आपको यहाँ पे नेक्स्ट आपका इसका पार्ट, वहीं से हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे, ठीक है। नोट कर चुके होंगे आप लोग। चलिए फिर देखिएगा आप लोग यहाँ से एकदम ध्यान से देखिएगा। देखिए अब हम बात करते हैं नाउ एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, जिसको हम लोग x/m की बात करते हैं। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, तो आपका क्या होगा जी, कितना सरफेस एरिया पे आपका क्या है जी, आपका एडजॉर्ब हो चुका है ना। जितना सरफेस एरिया आपका क्या होगा जी, एडजॉर्ब हो चुका होगा, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन आपका क्या होगा जी, उतना ज़्यादा होगा। मतलब आपका क्या हुआ, x/m डायरेक्टली वो सब आपका थीटा, यहाँ पे x क्या है जी, आपका मास ऑफ एडजॉर्बेट है ना। m क्या है जी, आपका मास ऑफ एडजॉर्बेंट है। एकदम बात क्लियर है। तो यहाँ से आपका क्या होगा जी, x/m इक्वल टू k डैश थीटा हो गया। आपको थीटा का वैल्यू पता है, आप फट से पुट कर दीजिए, तो k डैश एंड थीटा आपका क्या होगा जी, K1P बाई K2 प्लस K1P। यहाँ तो कोई डाउट है, यहाँ पे P क्या है जी, आपका प्रेशर है, ठीक है। चलिए अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक। चलिए देखिएगा अब आप लोग यहाँ से देखिएगा, x/m इक्वल टू k डैश K1 बाई K2 डिवाइडेड बाई K2 बाई K2 प्लस K1 बाई K2। क्या किए हैं कि डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों में क्या किए, K2 से डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो K2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका इस तरह का कुछ टर्म आ जाएगा, या आपका यहाँ पे K डैश, इसको K ले लेंगे बाई 1 प्लस KP, ठीक। कोई डाउट है, ये इस तरह का रिलेशन आ गया। यहाँ पे आपका K इक्वल टू क्या है जी, आपका K1 बाई K2 है। कोई डाउट है तो आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब इसमें देखिएगा आप लोग नोट कर चुके हैं आप लोग, देखिएगा मैं मिटा रहा हूँ इधर, फिर हम इसमें नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। देखिए ये आपका रिलेशन है। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, 1 प्लस KP इक्वल टू K डैश KP और डिवाइडेड बाय x/m। इस दोनों फैक्टर को भी उठा के इधर ले आते हैं, K डैश K, ठीक है। चलिए एक एक करके क्या करते हैं जी, हम लोग डिवाइड देते हैं पूरा में। तो 1 बाय, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। वन बाय K डैश K प्लस P बाय, इसको उठा के इधर ले गए, इसको उठा के इधर ले आए, ठीक है। P बाय K डैश
इक्वल टू पी बाय एक्स बाई एम। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट है? अब देखिए ये आपका एक अलग टर्म हो जाएगा, है ना, ये आपका एक अलग टर्म होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह का कुछ वेरिएशंस दिखाएंगे। देखिएगा आप लोग, P बाई एक्स बाई एम एंड यहाँ पे P रखते हैं प्रेशर, मतलब प्रेशर के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं जी, P बाई एक्स बाई एम का हम लोग वेरिएशंस दिखाते हैं। तो कैसा मिलेगा आपका, इस तरह का मिलेगा, क्योंकि प्रेशर का पावर आपका क्या है 1 है ना, तो बिल्कुल लीनियर ग्राफ मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग थीटा की बात करेंगे, तो ये थीटा आपका क्या होगा जी, स्लोप आपका क्या होगा, थीटा, स्लोप मीन्स टेन थीटा। तो क्या मिलेगा आपका, जो प्रेशर का कोएफिशिएंट है वही, मतलब 1/k-। ठीक है, हम लोग इसका बात करेंगे, इंटरसेप्ट की बात करेंगे, तो क्या मिलेगा जी आपका 1/k- इंटू के। कोई डाउट है? तो आपका क्या होगा जी, इस तरह का आपका क्या होगा, वेरिएशंस आएगा। एकदम 100% क्लियर है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उसका आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसको आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, फिर बताता हूँ आप लोगों को क्या कुछ रिलेशन निकल कर के आता है। देखिए K' और K, इसको कुछ मान लेते हैं, कुछ बिगर K मान लेते हैं। ठीक है, बड़ा सा K मान लेते हैं। ठीक, चलिए, तो यहाँ से अब देखिए तो आपका क्या होगा जी, एक्स बाई एम इक्वल टू क्या आपका हो जाएगा, Kp/1 प्लस Kp, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फॉर लो प्रेशर मतलब प्रेशर का वैल्यू बहुत ही कम रहेगा, तो उस केस में आपका क्या होगा जी, आपका 1 प्लस के का वैल्यू जो होगा जी आपका अप्रॉक्स में आपका क्या होगा 1 ही हो जाएगा, क्योंकि ये तो वेरी लो है ना, ये आपका क्या जी वेरी लो है। मैं बोल सकते हैं कि प्रेशर का वैल्यू आपका क्या होगा जी 1 से बहुत छोटा होगा। तो इस केस में इस P को मल्टीप्लाई करिए K से, तो वो भी आपका 1 से बहुत छोटा मिलेगा, और 1 में ऐड करिए तो लगभग आपका क्या होगा जी 1 के बराबर ही होगा। तो यहाँ पे x बाई एम इक्वल टू Kp हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका क्या होगा जी P हो जाएगा। आप लोग देखे थे ना कि लो प्रेशर के लिए आपका ऐसा कुछ वेरिएशंस था, लो प्रेशर के लिए आपका क्या था जी, ऐसा कुछ वेरिएशंस था। ठीक है, ऐसा कुछ वेरिएशंस था, बात एकदम क्लियर है ना? चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हम लोग, सिंगल एरो देते हैं, आपका फर्स्ट पॉइंट का पहचान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग सेकंड पॉइंट की बढ़ते हैं, या फिर सेकंड केस बोल सकते हैं आप। देखिएगा सेकंड केस की बात कर रहे हैं, एट वेरी हाई प्रेशर। ठीक है, हाई प्रेशर की बात करें तो P का वैल्यू आपका क्या होगा जी 1 से फार ग्रेटर देन होगा। ठीक है, 1 से आपका क्या होगा जी फार ग्रेटर देन होगा। तो इस केस में आपका क्या होगा जी, देन 1 प्लस Kp, वो आपका क्या होगा जी टेंड्स टू इन्फिनिटी, बोल सकते हैं। एट वेरी हाई प्रेशर आपका क्या होगा जी, यहाँ पे 1 प्लस P का वैल्यू आपका क्या होगा जी टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, x बाई एम जो होगा आपका समथिंग बाय 1 प्लस Kp। अब बताइए इसमें डिवाइड होगा जी, इसमें डिवाइड होगा, तो ये तो आपका क्या है जी बहुत ही बड़ा नंबर है, मतलब सॉरी इसको बोल सकते हैं आपका क्या जी अप्रॉक्स में ये आपका क्या होगा जी P के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा जी 1 प्लस Kp जो आपका होगा, क्योंकि आपका क्या P 1 से बड़ा है ना, तब का क्या होगा ऐड करेंगे तब का अप्रॉक्स में आपका क्या होगा जी P के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब सोचिए तब का क्या होगा, यहाँ पे x बाई एम इक्वल टू P बाई P, क्योंकि आपका 1 प्लस Kp आपका क्या है जी अप्रॉक्स में P के बराबर है। अब सोचिए आपका यहाँ पे x बाई एम इक्वल टू K और P का पावर 0। तो आप कुछ ऐसा वेरिएशंस देखे थे ना कि एट वेरी हाई प्रेशर आपका x बाई एम जो था जी इंडिपेंडेंट फ्रॉम प्रेशर। एक बार फिर से देख लीजिए, आप लोग को नहीं समझ में आया होगा, तो प्रेशर का वैल्यू जब बहुत ही ज़्यादा हाई रहेगा तो उस टाइम में क्या करेंगे हम लोग जी 1 प्लस Kp का वैल्यू जो होगा वो अप्रॉक्स में आपका क्या होगा जी P के बराबर हो जाएगा। सोचिए ना आपका P का वैल्यू आपका 1000 होता है, ठीक है, या फिर 1 लाख हो जाता है, ऐसा मानिए 1 लाख हो जाता है। ठीक है, अब उस 1 लाख में क्या करेंगे जी 1 को ऐड करेंगे तो क्या होगा
कुछ अंतर पड़ेगा क्या? अरे पड़ेगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजिबल रहेगा, जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं। तब का क्या होगा, अप्रॉक्स में वही लिखें P, ठीक है। अब यहाँ पे सोचिए P और बाई, इसके प्लेस पे P लिखेंगे तो P/P1 इस तरह का आ गया, ठीक है। तो लो प्रेशर पे, सॉरी वेरी हाई प्रेशर पे ऐसा कुछ हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, तब का नेक्स्ट हम लोग थर्ड केस की बात कर रहे हैं। थर्ड केस की बात कर रहे हैं, देखिएगा आप लोग। थर्ड केस की बात कर लेते हैं। देखिएगा थर्ड केस के लिए थर्ड एरो दिखाएं, 3 लाइंस वाला एरो। एट मॉडरेट प्रेशर, मॉडरेट प्रेशर, तो उसमें आपका क्या होगा जी, 1 + Kp को आपको 1 + Kp ही लिखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे कोई चेंजिंग आने वाला नहीं है। फर्स्ट केस में क्या था जी, 1 लिख दिए थे, सेकंड केस में क्या लिख दिए, P लिख दिए। अब आपका क्या होगा जी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो x/m = Kp, मतलब बिगर के लिख देते हैं, Kp/1 + Kp। तो आपका क्या होगा, यहाँ से आप इसको बाइनोमियली एक्सपेंड करेंगे तो आप इसको अप्रॉक्स में ले करके लिख सकते हैं K और P का पावर 1/n। अरे इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे ना, तब का क्या होगा जी, 1 + Kp का होल पावर -1। आप इसको बाइनोमियली एक्सपेंड करिए तो अप टू फर्स्ट टर्म तक हम लोग क्या करेंगे जी, एक मतलब या फिर बोल सकते हैं इन जनरल ऐसा कुछ लिख सकते हैं। इन जनरल ऐसा कुछ हम लोग क्या कर सकते हैं जी, लिख सकते हैं। यहाँ से आप बोल सकते हैं x/m डायरेक्टली इक्वल टू P का पावर n। यहाँ पे आपका n का जो वैल्यू होगा जी, आपका n का जो वैल्यू होगा वो आपका क्या होगा जी, 1 से लेकर के, सॉरी n का जो वैल्यू होगा वो 0 से लेकर के क्या हो सकता है जी, आपका इन्फिनिटी होगा। और 1/n का जो वैल्यू होगा आपका क्या होगा जी, 0 से लेकर के 1 के बीच में रहेगा, है ना। 1/n का जो वैल्यू होगा वो 0 से लेकर के आपका क्या होगा जी, 1 के बीच में रहेगा। बात समझ आ रही है। n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आपका होगा जी, 0 से इन्फिनिटी। अब सोचिए 0 पुट करते हैं तो 0 पुट करेंगे, सॉरी 1 से इन्फिनिटी होगा, ठीक है। तो आप 1 पुट करेंगे तो आपका कौन सा केस आएगा जी, फर्स्ट केस आ जाएगा। n का 1 पुट करते 1/1 ना, P का पावर 1 प्रेशर के डायरेक्टिव सर, तो फर्स्ट केस आ जाएगा। आप 2, 3, 4, 5, 6 पुट करते हैं तो ये वाला केस आपको देखने को मिलेगा। आप इन्फिनिटी पुट करते हैं तो समथिंग बाय इन्फिनिटी या फिर 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0, तो P का पावर 0 में सबका ये केस देखने को मिलेगा। तो ये आपका क्या होता है, इसी तरह का क्या होता है, आपका वेरिएशंस होता है। तो बिल्कुल आपको, आप लोग इसको क्या करिएगा, दिमाग में एकदम रखिएगा हमेशा, ठीक है। तो यही आपका क्या था, लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म था। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि सॉल्यूशन फेज में कैसे आपका मतलब एड्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है सॉल्यूशन फेज में, ठीक है। फिर वहाँ पे बात करेंगे कुछ हम लोग एड्जॉर्प्शन आइसोबार की, फिर एड्जॉर्प्शन आइसोस्टेयर की। देन हम लोग बात करेंगे वहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की कि एड्जॉर्प्शंस का क्या आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होता है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही जल्द मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।